और दांते को मीस करके वो कहने लगी है, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी मोए व्यर्थ ले आए हो, बा भोग करन को कापी थी मोए भार झोंकबे को लाए हो। जैसे ही महारानी ने महाराज से कहा, महाराज आपने हमारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप झूठ बोल करके हमसे विवाह करके यहाँ पर आए हो। आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया कि आपके पहले रानी थी। आज महाराज कुछ नहीं बोल रहे थे, सुरुचि के सारे शब्द सुन रहे थे और एक एक शब्द सुरुचि का महाराज के दिल में जाकर के ऐसे लग रहा था जैसे कोई छुरी से वार कर रहा हो। महाराज अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। आज उसी समय जैसे ही सुनीति ने सुना तो वही सुनीति सुरुचि के पास में जैसे ही आई और सुरुचि से कहा कि हे बहन, तुम हमारी छोटी बहन हो, तुम हमारे साथ में हमारे महलों में चलो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है एक पुत्र के खातिर मैंने महाराज का विवाह करवाया है। क्योंकि घर में एक संतान हो जाए और लेकिन तुम महलों में नहीं जा रही हो, तुम लौटने की बात कर रही हो। कहा बहन तुम हमारे साथ में महलों में चलो। एकदम जितना इतने शब्दों को सुना सुरुचि ने, एकदम से सुरुचि के पेट में लात मार दी। जैसे ही लात मारी ना, आज सुरुचि कहने लगी, नालायक तूने हमारा विवाह करवा दिया। सुनीति ने कहा बहन तुम एक बार हमारे महलों में तो चलो, क्योंकि धन धाम दौलत महाराज सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारी दासी बनकर के महलों में रह लूंगी, लेकिन तुम हमारे साथ में चलो। आज वो सुनीति सुरुचि से निवेदन कर रही है, कहा बहन तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगी, लेकिन तुम हमारे साथ में एक बार चल दो। लेकिन भक्तों उसी समय सुरुचि ने कहा कि तुम हमारी शर्तों को मंजूर करोगी तभी हम जाएंगे। आज शर्त रख ली कि तुम्हें जौ की रोटी दी जाएगी और साथ में सब्जी नहीं मिलेगी, नमक के साथ में खानी पड़ेगी। तुम महलों में नहीं रहोगी, महलों से बाहर रहोगी और जहां पर खेतों में कागों को उड़ाओगी। सारी शर्त मंजूर कर ले।
अब जब शर्त मंजूर हो गई तो वो छोटी रानी महाराज के साथ में महलों में चली जाती और वो बड़ी रानी जाकर के खेतों में रहने लगी, काग उड़ाने लगी। लेकिन ये भी समय समय की बात है, ना जाने ये समय हमें कहां से ला करके कहां पर रख दे, क्योंकि किसी कभी ने बताया ये समय भी बहुत बड़ा बलवान होता है।